सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 15.2 का जो छूटा हुआ प्रश्न था 2 और 3 बनाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न 2 कहता है आकृति 1, आकृति 2 एवं आकृति 3। देखे हुइएगा कि आपकी किताब में 3 आकृति 3 दूना 6 चित्र दिया हुआ है। तो ये पहला आकृति हम बनाए हैं। त्रिभुजों के युग्मों में कुछ भागों का माप अंकित की गई है। ये देख रहे हैं, अंकित किया हुआ है। साइड एंगल साइड सर्वांग समता शर्त का उपयोग करते हुए उनमें वे युग्म छांटिए जो सर्वांगसम है। सर्वांगसम त्रिभुजों की स्थिति में उन्हें सांकेतिक रूप में भी लिखिए। पहले तो बताना है कि सर्वांगसम है कि नहीं। सर्वांगसम अगर है तो उनका सांकेतिक रूप लिखना है। तो हम देखते हैं, लिखेंगे यहाँ क्या, त्रिभुज ABC और इधर लिखेंगे त्रिभुज PQR। अब देखिए ABC में कौन भुजा, इसका BC जो है इसके किससे बराबर है, PQ से बराबर है। AC बराबर है PR से और एंगल ACB बराबर है किससे, तो RPQ बराबर 35 डिग्री। तो साइड एंगल साइड से तो सर्वांगसम है, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, सर्वांगसम है। ठीक है, सांकेतिक रूप में लिखने के लिए हम ये दिखाए कि कैसे लिखें। अब देखिए कैसे सांकेतिक रूप में लिखेंगे कि ये त्रिभुज ABC अगर लेते हैं तो इसके किसके साथ होगा। तो लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज अगर ABC अगर आप लेते हैं सर्वांगसम है त्रिभुज। अब देखिए BC भुजा था, पहले देखिए कोण कौन सा है। कोण इसमें C था, इसमें P है, तो C अंतिम में है तो P भी अंतिम में होगा। समझ में आ गया। C कोण P कोण से है तो C जहाँ पर है, C यहाँ अंतिम में था तो ये अंतिम होगा। अब देखिए AC, इसमें AC था किसके बराबर, PR के बराबर। तो A यहाँ पे है फर्स्ट में, C अंतिम में था तो यहाँ P अंतिम में है तो यहाँ PR शुरू में होगा। अब क्या है, BC बराबर है PQ का। BC बराबर है PQ, तो यहाँ Q लेंगे। ठीक है, BC बराबर PQ, तो PQ हो गया BC। उसके बाद AC बराबर हो गया PR। ठीक है, तो ये सांकेतिक रूप में इस तरह से होगा। ठीक है, देखिए अब मिला लीजिए। AB भुजा बराबर होगा RQ का। देखिए RQ के बराबर होगा, जो बचा हुआ भुजा उधर होगा। BC बराबर है QP का, तो QP। उसके बाद AC बराबर है RP, ये कोण इसके बराबर होगा। तो इस तरह से सांकेतिक भाषा में लिखने के लिए, सांकेतिक रूप में लिखने के लिए इस तरह से हम लोग ये दिखलाते हैं कि कौन भुजा किसके संबंध उसका स्थापित सही होना चाहिए। तो ये सर्वांगसम है। ठीक है, किस स्थिति से सर्वांगसम है, तो साइड एंगल साइड से सर्वांगसम है। इसका क्या लिखेंगे, सर्वांगसम जो छाटिए, तो ये सर्वांगसम है। इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में सर्वांगसम, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। स्थिति में सांकेतिक रूप में भी लिखे। इसका दूसरा स्थिति देखते हैं, आकृति 2 में देखते हैं क्या है। तो दूसरा आकृति में देख रहे हैं, त्रिभुज दिया है DEF और इधर दिया है PQR। ठीक है, इसका DF 3.5 सेंटीमीटर है, इसका QR 3.5 सेंटीमीटर है, इसका EF 3 सेंटीमीटर है, इसका भी QR 3 सेंटीमीटर है। इसमें कोण F जो है 40 डिग्री है, इसका कोण Q भी 40 है, यानी दोनों भुजा के बीच वाला कोण और इसका दोनों भुजा के बीच वाला कोण दोनों बराबर है। यानी साइड लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड से सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम है, ये तो निकल गया। अब हम सांकेतिक रूप से कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में क्या क्या बराबर है पहले देखते हैं। तो इसका DF बराबर है PQ का
उसके बाद EF बराबर है QR का, और कोण इसका F बराबर है कोण Q का जो 40 डिग्री है। ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये दिया 3 सेंटीमीटर। इसको सांकेतिक रूप में अब कैसे लिखेंगे, तो सांकेतिक रूप में लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख रहे हैं त्रिभुज, पहले लिखते हैं DEF, एक तरफ का त्रिभुज आप लिख लीजिए, सर्वांगसम है त्रिभुज। अब देखिए कौन सा कोण, इसका कोण F कोण Q के बराबर है, यानी कि F यहाँ लास्ट में है, अंतिम में है, तो कोण Q अंतिम में होगा। DEF इसका कोण Q अंतिम में होगा। उसके बाद देखिए क्या था, अब चलिए DF भुजा PQ से, ठीक है, तो D यहाँ था, F लास्ट में था, तो P यहाँ होगा, ठीक है, R हो जाएगा बीच में बचा हुआ। तो ये त्रिभुज देखिए DE कहाँ है, D बराबर होना चाहिए PQ PR का, देखिए है ना, D बरा PR बराबर होगा। उसके बाद DF भुजा बराबर है DF PQ का। उसके बाद EF बराबर है, EF भुजा बराबर है QR का। तो इस तरह से सांकेतिक रूप में हम लोग लिखने के लिए मिलान कर लेते हैं कि कौन भुजा किसके बराबर है और वो सही रंग स्थान पर है कि नहीं, स्थान गलत नहीं होना चाहिए। तो सांकेतिक रूप में भी लिखिए। अब तीसरा आकृति देखते हैं। तीसरा आकृति में देखिएगा, ये एक समांतर चतुर्भुज है PQRS, जिसमें PQ भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, तो SR भी 3.5 है, और ये कोण जो है 35 डिग्री दिया हुआ है। एक भुजा एक कोण, और ये भुजा PR दोनों में सामान्य है। अगर त्रिभुज को अलग करके लिखते हैं तो ऐसा देखिए, ये त्रिभुज अगर ऐसे अलग कर दिए, PSR 3.5 और इसमें ये 35 डिग्री है, और अगर उस त्रिभुज को, ऊपर वाला त्रिभुज को अलग कीजिएगा इस तरह से QPR, तो ये 35 है और ये 3.5 सेंटीमीटर। ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो क्या देख रहे हैं, ये भुजा उसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा, तो सर्वांगसम है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। लिखेंगे यहाँ कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज PSR सर्वांगसम है, SAS से सर्वांगसम है, साइड एंगल साइड से सर्वांगसम है। सर्वांगसम तो है, लेकिन अब किस, मैंने उसका सांकेतिक रूप लिखना है, तो उसके लिए हम लोग शुरू करते हैं, लिखते हैं त्रिभुज PQR और त्रिभुज PSR में कौन किससे बराबर है पर लिखना होगा। तो PQ में क्या है, PQR में, PQR ये है, तो इसमें PQ बराबर है SR बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ जो है, PQ बराबर है SR। उसके बाद कोण अगर लीजिएगा तो P बराबर कोण R है 35 डिग्री, और एक भुजा जो है PR भुजा PR के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसको सांकेतिक रूप में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, तो इसको यहाँ मिटा रहे हैं हम, लिखेंगे त्रिभुज PQR सर्वांगसम है, त्रिभुज PQR सर्वांगसम है। अब देखिए PQR सर्वांगसम है, तो यहाँ कौन सा कोण था, PQR में P कोण, देखिए है ना, P कोण R के, तो उसमें उस त्रिभुज का R जो है PSR का R पहले लिखाएगा, त्रिभुज R, ठीक है, PQR का R। उसके बाद देखिए भुजा, इसका PQ भुजा, PQ है तो SRS या SR था, SR, तो यहाँ पहला दूसरा में था PQ, तो ये भी पहला दूसरा में, तो क्या बच गया यहाँ। अब देखिए यहाँ बचा SR का हो गया, यहाँ P लिखा जाएगा, तो ये सांकेतिक रूप में लिखाएगा इस तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं, और अंतिम प्रश्न है आपका ये। अंतिम प्रश्न कहता है, सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री है। तो मान लीजिए, इसमें माना कि त्रिभुज ABC एक
समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। ये ए बी सी है जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों भुजा आपस में बराबर। अगर ए बी सी बराबर है तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। हम जानते हैं त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कोनों का योग कितना होता है जी, कोनों का योग 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। सभी कोण बराबर है, यानी एंगल बी के जगह भी हम लोग क्या रख देंगे, एंगल ए रख देंगे, एंगल सी के जगह भी एंगल ए रख देंगे तो 180 डिग्री। यानी 3 एंगल ए बराबर 180 डिग्री। यानी एंगल ए का मान कितना आ गया, 180/3 बराबर 60 डिग्री। जब एंगल ए 60 है तो बी भी 60, सी भी 60, तो यानी सभी कोणों का माप 60 डिग्री आएगा। इसलिए लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। तो सिद्ध हो गया तीनों कोणों का योग 60 डिग्री होता है। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली 15.2 आपका समाप्त हुआ। अगला प्रश्नावली है 15.3 और ये एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण सर्वांग समता शर्त पर आधारित है, तो उस शर्त को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। कोण भुजा कोण यानी कि त्रिभुज में कोण, ये भुजा और ये कोण होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये 40 है और दूसरा त्रिभुज भी एक लेना होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण 40 तो ये 40, ये अगर 50 है तो ये कोण 50। ये नहीं कि ये वाला 50 दिया हुआ है तो सर ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस भुजा पर दोनों कोण और जो भुजा होगा वो उसके अंदर वाला जिस पे दोनों कोण बना है वही भुजा होना चाहिए। यहाँ तो उस भुजा नहीं है, तो इस तरह की शर्त पे है। तो आप लोग हमारा साथ वीडियो देखते रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ पढ़ने के लिए सभी को धन्यवाद।